वह आदमी गलती से बीच पर आ गया। उसके पूरे शरीर पर रस्सियां बंधी थी, यहाँ तक कि 35 घोड़ों वाले चप्पल भी बंद थे। उसने बस बाउलों की दहाड़ सुनी। वह खड़ा हो गया और सोचा कि वह सपना देख रहा होगा। इसी समय जनरल घोड़े पर सवार होकर उसके पास आया। उसने एक भाला लिया और उस पर वार कर दिया। फिर कुछ सैनिकों ने मिलकर हुक लगाए। उन्होंने बाउलों के मोटे कूल्हे में हुक लगाया और जोर से खींचने लगे। बाउलो खुद को रोक नहीं पाया और अपने कूल्हे के बल जमीन पर गिर पड़ा। फिर वह बेहोश हो गया। जब वह फिर से उठा तो उसे एक गाड़ी में बांधा गया, हाथ से धीरे धीरे द्वीप में धकेला गया। टिपुआ के लोग दिखने आए। बाउलो को राक्षस समझा गया और वह महल के दरवाजे पर गया। उन्होंने बाउलो को बांध दिया। तलवार रखने वाली राजकुमारी ने भी इतना बड़ा आदमी कभी नहीं देखा था। अगले दिन बाउलो को खेत में ले जाया गया। उसने गाड़ी खींची और खेत जोतना शुरू कर दिया। इसी समय महल पर दुश्मन के हत्यारों ने हमला कर दिया। इसलिए जनरल ने जल्दी से सियाइन बील घुमाया और बाउलो को महल में वापस लौटने और उसे बचाने के लिए प्रेरित किया। इस तरह बाउलो ढाउसी के नक्शे एकदम पर चला और 60 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से महल की ओर दौड़ा। जनरल ने बाउलो को लिखने दिया। वह नीचे कूद गया और अकेले राजकुमारी को बचाने चला गया और सभी सैनिकों को हस्तक्षेप न करने का आदेश दिया। लेकिन कार्ल जानता था कि जनरल फिर से शेखी बघार रहा है। इसलिए उसने बाउलो की बेड़ियां खोल दी और उससे राजकुमारी को बचाने में मदद करने को कहा। इस नाजुक पल में बाउलो सबसे पहले दौड़ा, 2 हत्यारों को पकड़ा, पलटा और उन्हें मछली के तालाब में फेंक दिया। इस तरह उसने राजकुमारी को आसानी से बचा लिया। जब समाप्ति दौड़ा तो युद्ध समाप्त हो चुका था। राजकुमारी ने बाउलो को धन्यवाद दिया और राजा आपके महल में फंस गया था। इसलिए बाउलो फिर से दौड़ा। वह आगे बढ़कर राजा को बाहर निकालना चाहता था, लेकिन वह आग से जल गया। जल्दी में उसने अपनी बड़ी पैंट उतार दी। उसने केवल एक पीली पानी की गेंद को बाहर निकलते देखा। बिना कुछ सोचे उसने आग लगा दी। हालांकि स्वाद बहुत अच्छा नहीं था, प्रभाव ठीक था। इस समय मजबूत जनरल पहुंचे। आदमी ने अवचेतन रूप से अपना सिर घुमाया।